नमस्कार। दिल हमारे पूरे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तो प्रेम के लिए दिल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दिल इस पूरे शरीर का सबसे बिजी अंग भी है, सबसे अधिक व्यस्तम अंग भी है। इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस है। और इस बार जो थीम है 2021 का वर्ल्ड हार्ट डे का, वो है हार्नेसिंग डिजिटल केयर ऑफ द हार्ट। इन तमाम मसलों पर और हार्ट अटैक की जिस तरह के केसेस लगातार भारत में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अब यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसमें ऐसे मामले में दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट अटैक आए तो सिम्टम क्या है, कैसे पहचानें और क्या इमीडिएट किया जाना चाहिए, गोल्डन आवर क्या होता है, क्या गलतियां ना करें और कैसे इन सबसे बचा जा सकता है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुपम हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के। डॉक्टर अनुपम, पहले तो वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक्चुअली वर्ल्ड हार्ट डे सबके लिए है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे लिए नहीं, सबकी, क्योंकि हार्ट सबके पास है। तो आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अनुपम, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम लोग कोविड के ठीक बाद उभरे हैं। मुझे लगता है कि अवसाद के कारण बहुत अधिक केसेस देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा डेथ हुआ एक सेलिब्रिटी की, जिनकी वजह हार्ट अटैक ही थी, जो टीवी के बहुत बड़े एक्टर थे। मैं नाम भूल जा रहा हूँ इस वक्त, सिद्धार्थ। एक वो केसेस है, लगातार हम आसपास भी हार्ट अटैक के केसेस लगातार देखते जा रहे हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, ऐसा है, आपने जो क्वेश्चन पूछा दो पार्ट में, एक तो कोविड के बाद अवसाद और दूसरा अवसाद का हार्ट डिजीज से रिलेशन। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रेस शुरू से ही हार्ट डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर रहा है। तो स्ट्रेस को रूल आउट कर नहीं सकते हार्ट के रिस्क फैक्टर से, लेकिन उसको हम पूरा जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। क्यों? अगर एक कारण हमको मिल जाए हार्ट डिजीज़ का और उसको दूर कर दे तो हार्ट की बीमारी ही खत्म हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे रिस्क फैक्टर है जिस पे हम लोगों ने चर्चा कर रहा है अभी, कि आपके कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसको बदला जा सकता है, मॉडिफाइबल हैं, जिसको ऐसे हैं जिसको नहीं बदला जा सकता है। जैसे अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसका जो जेनेटिक जो कैरेक्टर है, गुण है, आपको मिलेगा ही, तो उसको आप नहीं बदल सकते। आपका उम्र, भाई, आप हार्ट की डिजीजेस जनरली 60-70 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो उसको भी आप नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं बदल सकते हैं, उनके लिए आप बचाव करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आसानी से बदला जा सकता है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको किसी भी फॉर्म में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसको आप बदल सकते हैं, उसको छोड़ के। दूसरा है ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी, उसको अगर हम लोग टाइम पे कंट्रोल कर ले, उसकी अच्छी इलाज करें, तो भी हम रिस्क फैक्टर को कम कर देंगे, तो आने वाले समय में हमको हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कम हो जाएगा। ज़ीरो तो नहीं कर सकते। तो उसी तरह से है स्ट्रेस। तो जैसे आपने नाम लिया एक सेलिब्रिटी का, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका डेथ स्ट्रेस से, हार्ट अटैक से हुआ है। हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द कॉज, एक कारण हो सकता है स्ट्रेस हो। जैसे मैंने बोला कि बाकी कारणों पे हमने अभी उनकी कोई चर्चा नहीं की। मल्टी रिस्क फैक्टर की आप बात कर ही रहे थे कुछ देर पहले, इसीलिए एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। जी, बिल्कुल। तो स्ट्रेस एक कारण है और उसको हम पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। पर मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि स्ट्रेस, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो स्ट्रेस ज़रूर आएगा। दो ही लोग को स्ट्रेस नहीं आ सकता, या तो सोचने समझने की क्षमता ना हो, या फिर आप एकदम साधु महात्मा हो। तो स्ट्रेस आना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस को हैंडल करना प्रॉब्लम। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप 5 साल के बच्चे से सीखिए स्ट्रेस हैंडल करना। उसको जब हम स्कूल भेजते हैं तो जाना नहीं चाहता है, तो उसका स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो उसका स्ट्रेस जीरो हो जाता है। तो उसने कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया और हम कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे टीचर हमारा वो बच्चा है जो स्ट्रेस हैंडल करना सिखाएगा हमको। तो अपने स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, अपने जॉब के स्ट्रेस को जॉब में ही रहने दें, फैमिली मेम्बर के स्ट्रेस को वहीं सुलझा लें। तो स्ट्रेस के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स। उलझा हुआ जीवन जो है वो इसमें हेल्प हो सकता है। लंबा अनुभव आपका रहा है डॉक्टर अनुपम, लगातार आपने कई पेशेंट देखे होंगे, कई लोग का इलाज किया होगा। सबसे कॉमन चीज़ें क्या देखने को मिल रही है? क्या गाँवों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अगर शहरों से आ रहे हैं, और उनके पीछे कारण क्या है? देखिए, आपने जो डेमोग्राफी की बात की, शहर और गांव के पेशेंट्स, तो मैं कहूँगा कि अभी भी, चूँकि शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, गिवन एरिया में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो पेशेंट भी ज़्यादा होंगे। दूसरी बात है, हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो शहरों में ज़्यादा हैं, जैसे स्ट्रेस की बात अभी हम लोग कर रहे थे, शहर में ज़्यादा है। हाँ, खान पान भी, उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी। तो इवन स्मोकिंग की हैबिट्स भी अगर हम लोग देखें तो शहरों में ज़्यादा है। तो ये सारे ऑब्वियसली ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो अगर ये सब ज़्यादा शहरों में है तो मरीज़ शहर से ही ज़्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव के लोग एकदम सुरक्षित हैं। हार्ट अटैक गांव में ही होता है और वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि शहर के लोगों के पास सुविधा है, उसके हार्ट के इलाज कराने के लिए बहुत सारे अस्पताल हैं। गांव के लोगों के पास सुविधा नहीं है। तो अगर हार्ट अटैक गांव में कम है लेकिन ज़्यादा खतरनाक है, उनके आउटकम्स ज़्यादा डेंजरस है। कैसे पता करें डॉक्टर अनुपम कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? सीने में दर्द तो आम बात है, लेकिन क्या है जो श्योरिटी देता है कि हार्ट अटैक आ ही रहा है, मैं श्योर हूँ, और अगर आए तो
तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला श्योर होने की बात, तो अगर क्लिनिकल फीचर्स डॉक्टर भी 100% श्योर नहीं हो सकता कि ये लक्षण है तो हार्ट अटैक है, तो मरीज कैसे होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अगर हाई रिस्क पे हैं, एज आपका 60 प्लस है, पहले से आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट की रही है, या पहले से आप हार्ट के मरीज रहे हो और वहाँ पे कोई चेस्ट पेन हो, और चेस्ट पेन जिसको आप उंगली से ना बता पाएँ, डिफ्यूज पेन हो, पाम से आप बता पा रहे हो, तो उस पेन को हम लोग जनरली हार्ट का मानते हैं, और ऐसे समय आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। थोड़ा सा इसमें आपको रोक कर, जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि अगर आप अपने सीने में हो रहे पेन को उंगली से ना बता पाएँ, आप पूरे पाम का प्रयोग करें और दर्द फैला हुआ दिख रहा हो, तब आप मानें कि आपको हार्ट अटैक ही है, कोई और दर्द नहीं है, और ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हो गया तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, आप वही बोले, इसका हार्ट अटैक का इलाज लोगों के पास नहीं है, डॉक्टर के पास ही जाना है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोली है तो तुरंत एक डिस्प्रिन की गोली चबा के खा जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे, वहाँ ईसीजी तुरंत कराना चाहिए। ईसीजी में अगर हार्ट का अटैक है तो आपकी नसों में ब्लॉकेज है, उसको जितना जल्दी खोला जाए उतना अच्छा है। 4 घंटे से बाद अगर लेट करते जाएंगे तो हर जाता हुआ समय आपके हार्ट को परमानेंट डैमेज करता चला जाएगा। तो यहाँ पे समय ही मसल बोला जाता है, टाइम इज़ मसल। समय है तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वही है, जितना जल्दी उस ब्लॉक नस को खोला जाए उतना ज़्यादा एरिया को बचाया जा सकता है। जी, धन्यवाद। डॉक्टर थोड़ी जल्दी में भी हैं तो हम उन्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर ने बताई। यही कि जब आप दिल के दर्द को, सीने में हो रहे दर्द को आप उंगली से नहीं बल्कि पूरे पाम से बता रहे हों, तो आप बहुत चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। अगर आपके जबड़े में, जॉज में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो रहा हो तब भी, या बहुत पसीना आ रहा हो, ये वो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या जो दर्द हो रहा है उसकी शायद मुमकिन वजह हार्ट अटैक ही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से तुरंत आपको गैस या बाकी चीज़ों में दिमाग ना लगाकर तुरंत आपको ईसीजी कराना चाहिए नज़दीक अस्पताल में जाकर। और ईसीजी के बाद जैसे ही आपको पुष्टि होती है कि हाँ ये हार्ट अटैक के लक्षण है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि हर जाता हुआ समय आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे पर बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं उसमें अपना और अपने दिल का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अब अमूमन इस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in